सूरत में नशे की हालत में तीमारदार ने डॉक्टर पर चलाए 12 सेकंड में 12 थप्पड़, जिससे अस्पताल में मच गई दहशत। तो हरिद्वार में 3 नकाबपोशों ने 3 अलग अलग जगह पर हवा में गोली चलाई, कोहराम मचा। जलगांव की बात करें तो आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, बाइक को आग के हवाले कर दिया और यह सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। छिंदवाड़ा में एएसआई के मोबाइल पर बात करते सड़क पार करना पड़ गया तो हंगामा हुआ। तेज रफ्तार कार की चपेट में कुछ लोग ऐसे आए कि हादसे में दम तोड़ दिया। दिन भर की तमाम इसी तरह की एक्शन पैक्ड स्टोरीज देखने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। लेकिन मैंने किया था भाई तेरा एक बार क्या बोला अपने केबिन में बैठे डॉक्टर पर यह शख्स दे दनादन थप्पड़ बरसाया जा रहा है। पहले कुछ बोलता है और अपने वाक्य के अंत में थप्पड़ के साथ करता है। पहले बात, फिर थप्पड़, फिर बात, फिर थप्पड़। डॉक्टर कोई जवाब दे भी रहा है तो थप्पड़ ही खा रहा है। सामने वाला शख्स केवल गाली दे रहा है और थप्पड़ बरसा रहा है। बताया जा रहा है कि गुस्से में इस शख्स ने डॉक्टर साहब पर प्रति सेकंड 1 थप्पड़ की रफ्तार से 12 थप्पड़ रसीद कर दिए। इसके बाद शख्स डॉक्टर पर घूंसे और मुक्के बरसाने लगता है। फिर किसी तरह केबिन का गेट खोलने पर डॉक्टर को छोड़ता है। इसके बाद शख्स फिर वापस आता है, डॉक्टर को चांटा मार देता है। इसके बाद डॉक्टर नर्स के साथ आए तीमारदार में बहसबाजी शुरू हो जाती है। डॉक्टर के साथ हाथापाई और चांटा युद्ध की ये तस्वीरें सूरत के चिल्ड्रन अस्पताल की हैं, जहां आईसीयू की सुविधा न होने पर बच्चों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही गई। जिसके बाद नशे की हालत में बच्चे के तीमारदार ने डॉक्टर पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसा दिए। दुकान के सामने दनादन थप्पड़ चल रहे हैं। कुछ लोग सीढ़ी के ऊपर से हमला कर रहे हैं, कुछ नीचे से अटैक कर रहे हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन मारपीट कर रहे लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। जैसे ही मौका मिल रहा है, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। मार पिटाई में शामिल ब्लू शर्ट पहने इस शख्स का कपड़ा पूरी तरह फट चुका है, लेकिन उसके हमले नहीं रुक रहे। सामने वाले पर वो ताबड़तोड़ वार कर रहा है। बीच बचाव के लिए एक महिला आती है, वो उससे भी भिड़ जाता है और धक्का मुक्की शुरू कर देता है। दोनों तरफ से महिलाओं के साथ ही छोटे बच्चे भी एक दूसरे पर अटैक करते हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती का है, जहां छोटी सी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। बुलडोजर जमकर चल रहा है। एक एक चोट के साथ, एक एक प्रहार के साथ आरोपी की संपत्ति जमींदोज की जा रही है। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल गिराई जा रही है। सामने की दीवार पर भी बुलडोजर चल रहा है, पीछे की दीवार पर भी बुलडोजर चल रहा है और एक एक अवैध ईंट टूट रही है। जिस घर पर यह बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, वो धर्मांतरण कराने का आरोपी जब्बार खान का घर है। बताया जा रहा है कि जब्बार और उसकी बीवी मकान, नौकरी और पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराते थे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए घर की ऊपरी मंजिल को बुलडोजर एक्शन में गिरा दिया गया। भोपाल के बाद अब मध्य प्रदेश के सीहोर में भी अपराधियों पर सीएम मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन हुआ है। रात के अंधेरे में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर का यह एक्शन गुजरात के जूनागढ़ में हो रहा है। बुलडोजर के प्रहार से पहले बाहर की दीवारें गिराई गईं। इसके बाद सारे सेटलमेंट को डिमोलिश कर दिया गया। केवल एक नहीं बल्कि 2-2 इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि ये दोनों ही स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने थे, जिससे ट्रैफिक में काफी दिक्कतें हो रही थी। रात के अंधेरे में जूनागढ़ के मंगरोल में वेरावल पोरबंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को बंद करके इन धार्मिक स्थलों को हटाया गया। डेमोलिशन के इस काम में एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, 150 होमगार्ड समेत 300 पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। पहले बाइक से 3 युवक आते हैं। तीनों के मुंह ढके हुए हैं और 2 के हाथ में कट्टे हैं।
दोनों उतरकर कुछ पीछे जाते हैं। इसके बाद देखिए दोनों ने दुकान पर फायर खोल दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इन्हीं बदमाशों की ये दूसरी फुटेज देखिए। तीनों के तीनों सड़क पर खड़े हैं, एकाएक फायर कर देते हैं और धमकाते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं की ये तीसरी तस्वीर देखिए। तेज रफ्तार में बाइक चला रहे हैं और गालियां देते हुए फायर करते हैं, फिर असलहा लहराते हुए फरार हो जाते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं। कनकल क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी मच गई है। बाइक सवार 2 युवक बंगाली मोड़ और एक अन्य जगह पर फायरिंग करते हुए देखे गए। पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथ ही सभी संदिग्धों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए विशेष टीम बना दी गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में लग गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले के खुलासा करने का दावा कर रही है। बदमाश कितने बेखौफ है, इसकी बानगी देखिए। कैसे मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को बाइक सवार चेन स्नेचर ने निशाना बनाया। महिला के गले से चेन खींचकर भाग निकला। एक बार फिर देखिए, महिला अकेले सड़क किनारे घूम रही है, तभी पीछे से एक बाइक सवार आराम से आता दिख रहा है। अचानक यह शख्स महिला के पास बाइक लाता है और झपट्टा मारकर महिला की चेन खींचकर फरार हो गया। चेन स्नेचिंग और भागते हुए बाइक सवार की पूरी करतूत कैमरे में भी कैद हो गई। तस्वीरें हरिद्वार के पौष कॉलोनी शिवालिक नगर की है, जहां बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। हाई सिक्योरिटी इलाके में इस तरह की वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं चेन स्नेचिंग का केस भी पुलिस के एक्टिव होने पर सवालिया निशान लगाता है। पुलिस ने चेन स्नेचिंग का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, इस शख्स के हाथ में पत्थर वाली चक्की है और वो पुलिस जवान के सामने ही बाइक को तोड़ रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, कुछ लोग सामने पत्थरबाजी और ईंट चला रहे हैं। महिला पुरुष सब आक्रोश में है। भीड़ भी 50 आदमी की है और पुलिस वाले भी कम नहीं हैं। फिर भी पुलिस बल के सामने ही तोड़फोड़ चालू है। तोड़फोड़ केवल बाहर ही नहीं की जा रही, बल्कि घर के अंदर रखे सामानों को भी तोड़ा गया है। अनाज बिखरा पड़ा हुआ है, फ्रिज, बिस्तर सब खत्म हो गया। बलवा करने वालों ने बाइक को भी आग के हवाले कर जला दिया। जली हुई बाइक साफ देखी जा सकती है। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव बिलवाड़ी गांव की हैं, जहां 2 परिवारों के बीच हुए झगड़े में आक्रोशित परिजनों ने पुलिस के सामने ही माहौल खराब कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह सभी को शांत कराया और बवाल करने वालों को अपने साथ थाने ले गई। सरकारी ऑफिस में भीड़ें घुसा दी गई। ऑफिस के गेट में गायों को बांध दिया गया। बाउंड्री वॉल की रेलिंग में भी गायें बांध दी गई। किसान खुद अपनी भेड़ और गाय लेकर पहुंचे और सरकारी ऑफिस में जानवरों को बांध दिया। जिस सरकारी ऑफिस के सामने ये किसान धरने पर बैठे हैं, वो बिजनौर का जिला फॉरेस्ट अधिकारी का ऑफिस है। किसानों ने डीएफओ को जगाने के लिए अनोखी तरकीब निकाली और सरकारी ऑफिस में अपने पालतू जानवरों को बांध दिया, क्योंकि बिजनौर में बीते कई हफ्तों से गुलदार के हमले बढ़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही गुलदार के अटैक से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई पालतू जानवरों की जान भी चली गई, लेकिन वन विभाग तमाम कोशिशों के बावजूद गुलदार पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया है, जिससे नाराज लोगों ने डीएफओ ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिजनौर में हालात ये है, पिछले 2 साल में गुलदार 35 लोगों को अपना निवाला बना चुका है।
लेकिन फिर भी वन विभाग कुछ नहीं कर पाया है। एक, दो, तीन, सिर्फ 3 सेकंड में एक ब्लास्ट, पूरा सीन बदल गया। केबिन के अंदर बैठे शख्स की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यह धमाका कितना भयंकर था। ब्लास्ट के बाद जब धुआं छटा तो केबिन की तस्वीर ही बदल चुकी थी। केबिन के शीशे चकनाचूर हो गए, डेस्क पर रखा कंप्यूटर ध्वस्त हो गया, पूरा केबिन ही मलबे में बदल गया। नहीं ये कोई बम ब्लास्ट है, नहीं ये आईईडी ब्लास्ट, नहीं ये कोई आतंकी अटैक है, फिर भी इतनी हाई डेंसिटी, सब कुछ तबाह हो गया। ये सब हुआ केवल एक ट्रक के टायर ब्लास्ट से, जो जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर हुआ, जहां टोल चुकाने के लिए एक ट्रक टोल लाइन में मौजूद था। तभी ट्रक का एक टायर फट गया। यह धमाका इतना जोरदार था, केबिन के अंदर बैठा टोल कर्मी धमाके की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।